एक छोटे से शहर में एक नौजवान पति पत्नी राज और साक्षी अपनी नई नई शादीशुदा जिंदगी में खोए हुए थे। राज्य की मां सुमित्रा देवी एक बूढ़ी, शांत और समझदार औरत थीं। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, मगर दिल अब भी अपने बेटे के लिए वही ममता से भरा था। शादी के कुछ महीनों बाद साक्षी को सुमित्रा देवी की मौजूदगी खटकने लगी। हर समय टोका टोकी करती हैं, वह राज से कहती। थोड़ी आजादी तो चाहिए मुझे। राज, जो साक्षी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मां की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने लगा। धीरे धीरे मां को कोने में ढकेल दिया गया, उनका कमरा छोटा कर दिया गया, खाना भी अकेले परोसने लगे और उनके आंसू छुप कर बहने लगे। राज अब दिन रात साक्षी की बातों में उलझा रहता। मां जब खाना पूछती तो वह कह देता, मां, अभी भूख नहीं है। जब मां आशीर्वाद देना चाहती तो वह हंसकर कहता, मां, अब जमाना बदल गया है, ये सब पुरानी बातें हैं। फिर एक दिन सुमित्रा देवी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाने की नौबत आई, मगर देर हो चुकी थी। आखिरी वक्त में उन्होंने बस इतना कहा, खुश रहो बेटा, मैंने सब माफ किया। उनके जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया। राज ने देखा कि अब कोई दरवाजे पर इंतजार नहीं करता, कोई पूजा में उसके नाम की आरती नहीं करता, और घर में वो ममता की खुशबू जैसे गुम हो गई हो। राज हर रात मां की खाली कुर्सी को देखता और याद करता। उसे एहसास हुआ, जिस मां ने उसे चलना सिखाया, जिसने उसके लिए भूखे पेट रहकर खाना बनाया, उसे उसने अकेलापन दे दिया। राज की जिंदगी उस दिन थम सी गई जब उसे मां की अलमारी में उनकी पुरानी डायरी मिली। कांपते हाथों से उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर सिर्फ ममता थी, न कोई शिकायत, न कोई गिला। एक पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे राज को हर खुशी मिले, और साक्षी मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। थोड़ी नादान है, लेकिन बहुत प्यार करने वाली है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। एक और पन्ना, आज राज ने मेरी बात अनसुनी कर दी, पर कोई बात नहीं, एक दिन उसे मेरी ममता की अहमियत जरूर समझ आएगी। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं न रहूं तो ये घर राज और साक्षी का है। मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी की पूंजी, यही उनका आशियाना बने। और हां, अगर कभी मेरी याद आए तो बस एक दीपक जला देना, मैं हर पल यहीं हूं। राज और साक्षी उस डायरी को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोए। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे उन्होंने बोझ समझा, वही तो उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। उस दिन से राज और साक्षी ने हर साल मां की पुण्यतिथि पर अनाथ आश्रम में खाना खिलाना शुरू किया। उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, मां सुमित्रा स्मृति स्थल। अब जब भी राज किसी बच्चे को देखता तो उसे मां की गोद याद आती।